हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्या हमारा क्वेश्चन, ठीक है आप लोग जी, ठीक रहिए, मस्त रहिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos टू दी पावर 6x प्लस साइन x टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन बताना है कि कितना होगा। तो चलिए देखिए इसको बनाते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इसी का इंटीग्रेशन बनाना है। एक काम करते हैं, जिसको इंटीग्रेट करना है उनके ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब लेंदी टाइप का लग रहा है ना, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में यहाँ रख करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमारा cos टू दी पावर 6x प्लस साइन टू दी पावर 6x। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए इस cos टू दी पावर 6 को आप जानते हैं cos स्क्वायर x का होल क्यूब कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार साइन स्क्वायर को भी, साइन के पावर 6 को भी चाहें तो साइन स्क्वायर x का होल पावर 6 क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मत करिए, ये जो हमारा cos स्क्वायर है इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को a मान लीजिए और इस पूरे साइन स्क्वायर को b मान लीजिए। अगर b मान लीजिएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, माइनस ए बी। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में हमने इस cos स्क्वायर को हमने ए माना है, साइन स्क्वायर को हमने बी माना है, तो इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट करें, क्या फार्मूला देखिए, फार्मूला है ए प्लस बी, तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट है, फिर क्या है फार्मूला ए स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा cos के पावर 4, फिर बगल में कौन है बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन के पावर 4, फिर माइनस ए इंटू बी, तो ए के जगह पर है cos स्क्वायर और बी के जगह पर है साइन स्क्वायर, ठीक है। रख दिया हमने। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिए। आप जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है हमारा 1, तो ये 1 हो गया ना। इसको लिख के क्या करेंगे, तो क्या बच जाएगा बगल वाला, देखिए cos के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x, फिर माइनस बगल में cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है। चलिए दोबारा एक बार फिर से थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ये जो cos के पावर 4 दिख रहा है आपको, अगर इसको हम चाहें तो cos स्क्वायर x का भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसको चाहें तो साइन स्क्वायर x का भी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब बगल में हमारा कौन है, cos स्क्वायर x है इंटू में साइन स्क्वायर, मतलब सिंपल जो भी हम लोग ट्रिगो में करते हैं वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए फिर से क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा cos स्क्वायर है इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग a मान लेंगे और इसको अगर हम लोग b मान लेंगे, तो इस बार का जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या जानते हैं फार्मूला इसका आप लोग, बिल्कुल जानते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए मतलब cos स्क्वायर, बी मतलब साइन स्क्वायर, तो ए प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह पर यह बी के जगह पर साइन स्क्वायर x। हमने इसके बदले इतना वाला फॉर्मूला लगा दिया,
फिर ये बगल में जो है उसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 होता है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब ये देखिए माइनस में 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये माइनस में 1 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस में 3 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। करेक्ट है। चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ से थोड़ा अब हम लोग ट्रिगो का फार्मूला 11th में जो हम लोग पढ़े थे वो वाला फार्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे लगेगा फार्मूला, एक काम करते हैं। अच्छा बताइए 1 माइनस, हम इस 3 को 3/4 लिख देते हैं, ये 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या बैलेंस करने के लिए बगल में हम 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये फार्मूला पर आ जाए। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करने में कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 1 माइनस 3/4। अब बताइए ये जो पूरा फॉर्मेट है, इस पूरे फॉर्मेट को चाहें तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए, तो देखिए 1 माइनस 3/4। अब आपको पता है 2 कॉस इंटू साइन, 2 कॉस इंटू साइन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला ट्रिगो में होता है साइन 2x। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 कॉस इंटू साइन का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x, लगा दिए साइन 2x। अब बाकी स्क्वायर तो था, स्क्वायर आप भी लगा दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में जो फंक्शन था जिसको इंटीग्रेट करना था वो ज़्यादा हाई प्रोफाइल ट्रिगो वाला था, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करके आसान बना रहे हैं ताकि इंटीग्रेट इजी वे में कर सके। ठीक है, अब एक काम करिए, फिर से एक बार दिमाग लगाते हैं, ये जो 4 है इसको हम चाहें तो 1 + 3 लिख सकते हैं ना, 4 को 1 + 3, अब बगल में कितना है 3 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे में कितना है 4। अब देखिए ये 1 हो गया, और ये इन दोनों में देखिए 3 है, इन दोनों में 3 है ना, 3 तो कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1, माइनस यहाँ से कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर 2x, नीचे में कौन हो गया 4। अब देखिए 1 + 3, अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कौन होता है कॉस स्क्वायर, आर्गुमेंट में 2x है तो आप भी 2x लगाइए, नीचे में 4। बस क्या यहाँ तक का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। कुछ नहीं किए हम मित्रों, हम बस ट्रिगो का फॉर्म लगा करके उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म बनाए, इस क्वेश्चन को बना इंटीग्रेट करने के लिए। अब ये जो हमारा फॉर्म बन गया, अब यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको इंटीग्रेट करना था उसको लाइए, ये ना हमारा क्वेश्चन, इसी को इंटीग्रेट करना था। चलिए लाइए इसको, तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि देयरफॉर क्वेश्चन है 1 cos to the power 6x प्लस sin to the power 6x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन। अब बताइए ये जो आपको 1 cos के पावर 6 प्लस sin के पावर 6 जो दिख रहा है, आपने इसी cos to the power 6 प्लस sin to the power 6 को सॉल्व करके ये वाला स्टोरी लाया है ना, इसका मतलब इस स्टोरी को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, तो कर दीजिए। कितना पुट होगा देखिए, ऊपर में तो 1 है, आइए cos के पावर 6 प्लस sin के पावर 6 का वैल्यू कितना है देखिए, कितना है 1 + 3 cos स्क्वायर 2x, और नीचे में कितना है 4, अब बगल में dx। अब कैलकुलेशन के अनुसार ये 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कितना हो जाएगा 4/1 + 3 cos स्क्वायर 2x। अब देखिए
अब आप लोग सारा चीज़ जानते हैं। अब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक रूल पढ़ते हैं। क्या है रूल? कि अगर वैसा इंटीग्रेशन जिसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाए, ध्यान से सुनिए, वैसा इंटीग्रेशन जिसमें कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाए, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाए, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाए तो हम लोग ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो करिए। तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड करेंगे। किससे? कॉस स्क्वायर 2x से। ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी लिख देते हैं यहाँ पर हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, चलिए डिवाइड करिए। तो चलिए करिए डिवाइड। एक काम करिए, थोड़ा इस तरफ हम लिख लेते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं। एक बार लिख लीजिए, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ना, इसको हम थोड़ा यहाँ दोबारा लिख ले रहे हैं। ठीक है, इस तरफ हम यहाँ दोबारा लिख रहे हैं। ये 4 हुआ अपॉन 1 + 3 कॉस स्क्वायर 2x हुआ। चलिए डिवाइड करिए। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले को डिवाइड किया हमने, तो cos 4 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। फिर नीचे वाले, नीचे में 2 पार्ट है, इसको भी और इसको भी डिवाइड करेंगे। इसको करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 3 बच जाएगा, यानी dx हो गया ना। यानी हमने ऊपर वाले और नीचे वाले को हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर 4 को डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया, 1 को डिवाइड किया तो ये, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमने छोड़ दिया। चलिए अब देखिए, आपको पता है ये कॉस स्क्वायर नीचे में है, तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को 4 सेक स्क्वायर 2x। सिमिलरली यहाँ भी ये जो 1/cos स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर 2x। अब बगल में कितना है, 3dx हो गया। चलिए एक काम करिए, ये 4 कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। ऊपर में कितना बच गया, सेक स्क्वायर 2x नीचे। उसके बाद हम लोग को पता है कि डिवाइड करने के बाद ऊपर वाला सेक स्क्वायर रहने देते हैं, लेकिन नीचे वाले सेक स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर में बदलते हैं। तो सेक स्क्वायर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना। यही लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पर इसके बदले ये जो सेक स्क्वायर 2x है, यहाँ पे हम लिखना चाहते लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2x। अब बगल में 3 तो पहले से है, dx। अब ये 4 हो गया, ऊपर में सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, नीचे में tan स्क्वायर 2x, और ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो tan है, उस tan स्क्वायर को नहीं, सिर्फ tan देखिए, tan का DC सेक स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो जिसका डिफरेंशिएशन अगर आपको दिखे, आप उसको पुट कर दीजिए कुछ, तो पुट कर दीजिए। चलिए पुट कर देते हैं। हमने पुट कर दिया tan 2x को, क्योंकि tan का ही DC दिख रहा था, tan 2x को हमने z पुट किया। अब पुट करने के बाद यहाँ से हम लोग डिफरेंशियल फाइंड करते हैं। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट ही करना है। कैसे, tan 2x का अगर DC करेंगे तो हो जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, प्लस tan का हो गया सेक स्क्वायर, फिर 2x का हो जाएगा, 2x में 2 कांस्टेंट बाहर बचेगा x का हो जाएगा 1। डिफरेंशियल करना है तो ये x वेरिएबल में है ना, तो इसका हो जाएगा dx, इधर z का हो जाएगा dz। अब देख लीजिए, अगर यहाँ अगर सॉल्व करें तो ये 2 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बच जाएगा कितना, सेक स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा हमारा dz/2।
आ गया ना। अब वापस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पुट करिए। क्या हमारा क्वेश्चन हमारा था 4 sec स्क्वायर 2x dx और नीचे में कितना है tan स्क्वायर 2x अब प्लस 4 रख देना क्वेश्चन में। चलिए रखिए, एक सेकेंड रखिए तो क्वेश्चन में। चलिए जो जो वैल्यू आ गया है आपको रख दीजिए। 4 sec स्क्वायर 2x dx दिख रहा है आपको, sec स्क्वायर 2x dx, sec स्क्वायर 2x dx वाले कितना है dz अपॉन 2 है ना, तो dz अपॉन 2 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए। फिर नीचे में ये tan है ना, और हमने इस tan को कितना माना था भाई, z माना था, सिर्फ tan को माना है z, लेकिन tan का तो स्क्वायर है तो यहाँ z का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 4 को लिख सकते कितना हम लोग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसलिए लिख दिए ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। अब ये क्या हो गया फॉर्मेट देखिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू ये इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी जेड लिख सकते हैं। अब कहिएगा अब क्या करें। पहले हमने क्या किया, आराम से कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आराम से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब ये आप जानते हैं एक फार्मूला होता है हम लोग के पास, फार्मूला क्या है देखिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होगा आपके पास, है ना। इसका फार्मूला आप जानते होंगे 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c होता है ना। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। देखिए इसी फार्मूला पर ये है, फार्मूला में जहाँ x है यहाँ पर वहाँ z है, फार्मूला में यहाँ जहाँ a है वहाँ यहाँ पे 2 है, तो पुट कर दीजिए फार्मूला में। यहाँ ये वाला 2 तो पहले से बाहर में है। चलिए फार्मूला क्या होता है 1/a एक जब कौन है 2, फिर tan इनवर्स x/a, x के जगह पे यहाँ कौन है z/a एक जगह पे 2 और फिर प्लस c। अब ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया tan इनवर्स z/2 प्लस c। अब tan इनवर्स z जिसको माने थे वो रख दीजिए, z हम लोग किसको माने थे, z माने थे किसको tan 2x को, तो रख दीजिए यहाँ पर tan 2x अपॉन नीचे में 2 बाहर में प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक है, कितना इजी में बन गया। फिर से एक बार देख लीजिए हमने क्या क्या किया। पहले हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो ट्रिगो था हमने उस ट्रिगो को सिंपली सॉल्व किया। ठीक है, ट्रिगो को सिंपली सॉल्व करके हमने यहाँ तक लाया, फिर वापस इस वैल्यू को हमने इसमें पुट किया, और फिर ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का फॉर्मेट जब भी आता है तो ऊपर नीचे हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, हमने वो भी किया, डिवाइड किया। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर वाले को सेक स्क्वायर रहने देते हैं, लेकिन नीचे वाले सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर बदल देते हैं, हमने वो भी बदल दिया। फिर यहाँ के बाद हमने क्या किया, जिसका DC दिया रहा था उसको हम लोग पुट करके बनाते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। हमने यहाँ से पुट करके इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा इस तरीके से देखिए आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। धन्यवाद।